हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देख रहे हैं CWI बांका। तो हाजिर हो चुके हैं बिहार के बांका जिला की तमाम खबरों को लेकर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा बांका जिला की गाँव एवं शहर की फटाफट खबरों से। पंजवारा की बेटी दिव्यासा सिंह ने बढ़ाया मान, 497वीं रैंक हासिल कर रचा नया कीर्तिमान। बांका जिले के पंजवारा क्षेत्र के सबलपुर गांव की बेटी दिव्यासा सिंह ने बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में 497वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वहीं बिहार विधानसभा के पूर्व उप सचिव पांडव कुमार सिंह की पुत्री दिव्यांशा ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर यह सफलता प्राप्त की है। परिणाम घोषित होते ही उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल बन गया। ग्रामीणों का कहना है कि दिव्यासा की उपलब्धि यह साबित करती है कि स्पष्ट लक्ष्य और निरंतर मेहनत से किसी भी मंजिल को हासिल किया जा सकता है। उनकी सफलता से खासकर ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएं को नई प्रेरणा मिली है। जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और समाज सेवियों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। दिव्यासा की यह उपलब्धि पूरे बांका जिले के लिए गर्व का विषय बन गई है। हीटवेव की चपेट में आया 10 माह का मासूम अस्पताल में भर्ती। बांका जिले के कटोरिया और चांदर प्रखंड में प्रचंड धूप और उमस भरी गर्मी लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है। हीटवेव के कारण बच्चे, बुजुर्ग और युवा विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। अस्पतालों में बुखार, पेट दर्द, दस्त, उल्टी, कमजोरी और चक्कर आने की शिकायत लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। इसी बीच आनंदपुर थाना क्षेत्र के गोरानानूकुरा गांव निवासी प्रमोद यादव के 10 माह के पुत्र अमन कुमार की तबीयत हीटवेव के कारण अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी के कारण उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद परिजनों ने उसे तत्काल कटोरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। अस्पताल में मासूम को लू वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने उसका प्राथमिक उपचार किया। चिकित्सकों ने लोगों से दोपहर की तेज धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। बांका में 38 डिग्री के पार तापमान, उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल, बारिश के भी आसार। बांका जिले में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। रविवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिन भर कभी तेज धूप तो कभी बादल की आवाजाही देखने को मिली, जिससे राहत की बजाय चिपचिपी गर्मी का एहसास बना रहा। मौसम विभाग और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 24 जून तक बांका, भागलपुर और मुंगेर के कई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। अगले 5 दिनों तक तापमान 37 से 38 डिग्री के आसपास बना रह सकता है। सुबह के समय नमी अधिक रहने में उमस बढ़ेगी, जबकि दोपहर में थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से वज्रपात और तेज हवा के दौरान सतर्क रहने, खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े न रहने की अपील की है। चांदन की बेटी विद्या ने रचा इतिहास, 17वीं BPSC में बनी रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। बांका जिले के चांदन की बेटी विद्या कृपा मूर्ति की, जिन्होंने 17वीं BPSC परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। जहां विद्या का चयन रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर यानी RDO पद पर हुआ है। चांदन बाजार के गांधी चौक की रहने वाली विद्या ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया। उन्होंने रोजाना 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी कर इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल की। विद्या का कहना है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत, अनुशासन और समय प्रबंधन बेहद जरूरी है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुजनों और परिवार के सहयोग को दिया है। साथ ही युवाओं को संदेश दिया है कि असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। विद्या की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उनकी सफलता ग्रामीण बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई है। बौंसी के 2 सितारों ने बढ़ाया मान, खुशनुद बनी RDO तो अरविंद रंजन का SDC
पद पर चयन। 17वीं बीपीएससी परीक्षा के परिणाम ने बांका जिले के बौंसी को गर्व का बड़ा असर दिया है। वहीं बंसीपुर गांव की बेटी खुशनूद खातून और बौंसी के अरविंद रंजन ने शानदार सफलता हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। खुशनूद खातून ने 291 रैंक प्राप्त कर ग्रामीण विकास पदाधिकारी यानी आरडीओ पद हासिल किया है। इसका खास बात यह है कि उन्होंने चौथे प्रयास में यह सफलता पाई। शुरुआती असफलता के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करती रही। पटना में रहकर स्वाध्याय और नियमित अध्ययन के दम पर उन्होंने अपना सपना पूरा किया। वहीं बौंसी के एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा के पुत्र अरविंद रंजन ने 152वीं रैंक हासिल कर एसडीसी पद पर चयन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में राज्यसभा पदाधिकारी के रूप में कार्यरत अरविंद ने नौकरी के साथ तैयारी जारी रखी और बड़ी सफलता हासिल की। दोनों की उपलब्धि यह साबित करती है कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनकी सफलता युवाओं और ग्रामीण बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई है। कटोरिया के विनायक राज बने रेवेन्यू ऑफिसर, चौथे प्रयास में हासिल की बड़ी सफलता। कटोरिया बाजार के युवा विनायक राज ने 17वीं बीपीएससी परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। वहीं युवा समाज सेवी राजाराम भगत के पुत्र विनायक राज का चयन रेवेन्यू ऑफिसर पद पर हुआ है। खास बात यह है कि उन्होंने चौथे प्रयास में यह सफलता हासिल की है। विनायक की सफलता संघर्ष, धैर्य और लगातार मेहनत की प्रेरणादायक कहानी है। शुरुआत और असफलता के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कमियों को सुधारते हुए तैयारी जारी रखी। उन्होंने प्रतिदिन 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी कर परीक्षा की तैयारी की और लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाए रखा। विनायक का मानना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नियमित रिवीजन, पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन और सही राजनीति ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय भगवान राधा कृष्ण, माता पिता, गुरुजनों और मित्रों को दिया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे कटोरिया क्षेत्र में खुशी का माहौल है और वे युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं।